अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बारी है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने की। तो देखते हैं किस किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और उनको हम कैसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ए एम स्टैंड्स फॉर। ए एम का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर? तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक स्टडी करा जिसका नाम था मॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेशन दो किस्म की होती है, एक होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको इन शॉर्ट एएम कहते हैं, और एक होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको इन शॉर्ट एफएम कहते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एएम का आ रहा है, बट यही एफएम का भी हो सकता है, तो आपने जहन में रखना है। तो फिलहाल तो हमें पता है कि एएम बराबर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। नंबर 2, द प्रोसेस इन विच द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन डायोड, पी जंक्शन डायोड, इज इंक्रीज्ड। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो हाई हो जाता है? ठीक है ना, ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होता है, हाई पोटेंशियल बैरियर होता है। तो वो होता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में जो पोटेंशियल बैरियर है वो हाई हो जाता है और सिर्फ जो माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, या अगर कहा जाए तो प्रैक्टिकली नो करंट पासिस ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। नंबर 3, द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो देखो पहले मॉड्यूलेशन की जाती है। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंबाइन करते हैं ऑडियो सिग्नल के साथ, लेकिन जब वही आके रिसीव होता है तो हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है, ओरिजिनल सिग्नल को अलग करना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको हम रिकवर करते हैं फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसे कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहते हैं कंबाइन करने को, और उसके बाद डी मॉड्यूलेशन होता है उसी को अलग करना या रिकवर करना। दैट्स वाई करेक्ट आंसर डी मॉड्यूलेशन होगा। नंबर 4, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम की बात हो गई जैसे कि मैंने बताया था ऊपर फर्स्ट में। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज नहीं होता ओरिजिनल सिग्नल का? अब एक बात है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर सेकेंड, इस तरीके से होता है। तो देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीक्वेंसी को अगर कम करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी को कम करने का मतलब ये हो गया कि जो वेवलेंथ है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, वेवलेंथ मुझे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कैसा रिलेशन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है v बराबर होता है एफ लैम्डा, फॉर्मूला आपको याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए c होता है और ये हो गया लैम्डा। तो अगर देखा जाए तो c तो कांस्टेंट है, अगर हम देखें तो f बराबर होता है c ओवर लैम्डा के। इनवर्स रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे वेवलेंथ में भी कमी आ जाएगी, मतलब चेंज होगा, इस बात को जहन में रखो। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो क्या चीज चेंज हो गई? वेवलेंथ चेंज हो गई। इसका मतलब ये तो चेंज हो गई है, डज नॉट चेंज वाला बताना है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली पिच को ही जाहिर करता है, तो पिच भी इसका मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी सेम नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी सेम नहीं रहेगी। सिर्फ एम्पलीट्यूड है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ओरिजिनल सिग्नल का चेंज नहीं होता, बाकी तीनों की तीनों चीजें चेंज हो जाती हैं। नंबर 5, द थ्री टर्मिनल डिवाइस। एक डिवाइस है जो कि 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, यूज्ड एज एन एम्पलीफायर एंड ब्रॉट रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 3 टर्मिनल वाली डिवाइस मैंने लेक्चर में भी समझाया आपको कि 3 टर्मिनल वाली डिवाइस हमारे पास एक ही है सिलेबस के अंदर, एक ही है, और वो कहलाता है ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि काम करता है एज एन एम्पलीफायर और उसके 3 टर्मिनल होते हैं, और इसकी मदद से जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो स्टार्ट हुई थी। तो एक तरीके का रेवोल्यूशन ही आया है। नंबर 6, इन एन टाइप सब्सटेंस चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एन टाइप की फुल फॉर्म क्या है? एन टाइप की फुल फॉर्म है नेगेटिव टाइप सब्सटेंस, या एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, तो जब नेगेटिव टाइप है तो नेगेटिव इसमें से किस पे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में, और यही अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पी टाइप के लिए आएगा तो पी टाइप में होल्स होते हैं। ठीक है ना, जहन में रखना है, प्रोटॉन्स ट्रेवल नहीं करते, होल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। नंबर 7, द डिवाइस विच राइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। वीक सिग्नल को जो इंक्रीज कर देता है, आउटपुट को बढ़ा देता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ऐसी डिवाइस को कहते हैं एम्पलीफायर। ट्रांसिस्टर जो कि यूज होता है एज एन एम्पलीफायर, उसका काम यही होता है कि वो जो वीक सिग्नल होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड।
देखिए हम जो है वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उसके जरिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो यही पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कौन सा एलिमेंट क्या बनेगा, कौन सा सब्सटेंस बनेगा। तो याद रखो अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट के अंदर तो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि एन टाइप पी टाइप हो सकता है। बट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, जो कि डोनर भी हो सकती है और एक्सेप्टर भी हो सकती है, बट इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। 9 बेस इमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ ट्रांसिस्टर्स। जो इमिटर बेस जंक्शन होता है या बेस इमिटर जंक्शन होता है, जो कि पहला जंक्शन होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। ये जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स बाइज होता है इन ऑल द ट्रांसिस्टर्स। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड बाइज एंड रिवर्स बाइज फॉरवर्ड बाइज्ड ये आ जाए। दोनों में, एन टाइप में भी ऐसी होता है, एनपीएन में भी ऐसी होता है और पीएनपी में भी ऐसी होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। नंबर 10 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला है 1/अंडर रूट परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों का जो है वो प्रोडक्ट लिखा जाता है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, और जो ये हमारे पास परमिटिविटी है होती है 8.85 10 रेज टू दी पावर -12। इनकी वैल्यूज पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रूट लोगे, रेसिप्रोकल लोगे, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड के। नंबर 11 द सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब वो जो मैं बताता ना डोपिंग का, बनेगा क्या। याद रखो अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसी ट्राईवैलेंट एलिमेंट को शामिल किया जाता है, तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट शामिल करने की वजह से कुछ होल्स इजाफी आ जाते हैं और जो सब्सटेंस बनता है वो कहलाता है पी टाइप। और अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए कि अगर सिंगल क्रिस्टल है जर्मेनियम सिलिकॉन का जो कि बन रहा है आफ्टर एडिंग आर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो आंसर आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव करियर्स जो है वो बचते हैं। 12 इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देयर इज अ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, और दरमियान में क्या पाए जाते हैं, दरमियान में पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि अब जो है ना हर किसी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझ जाओ। कंडक्टर में एक लार्ज, इंसुलेटर में एक लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, इधर कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, नो गैप एट ऑल। और जो सेमीकंडक्टर है इसमें नैरो फॉरबिडन गैप होता है। तो अगर अभी तीनों बातें ध्यान में रखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन घुमा फिरा के दे भी नहीं तो आप लिख दोगे। अब ये कह रहे हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है और मीडियम फॉरबिडन गैप होता है, वैलेंस बैंड होता है और नैरो फॉरबिडन गैप होता है, वैलेंस बैंड एंड अ वाइड फॉरबिडन गैप। तो देख लो यहाँ पर एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। द सिंगल जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म आफ्टर एडिंग द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। देखो आगे ना वही वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेंटावैलेंट को शामिल करते हैं तो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सब्सटेंस। द टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को जो हम करते हैं, रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक डिवाइस है, उसके जरिए किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज कॉल्ड डायोड। ठीक है ना, 2 टर्मिनल्स होते हैं, दैट्स वाई डायोड है। और ट्रायोड हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एसी इनटू डीसी, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और जो सर्किट ऐसा करता है उसको कहते हैं रेक्टिफायर। नंबर 16 इन पी टाइप चार्ज कैरियर्स आर। अब देखो ऊपर मैंने बताया था ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप के अंदर प्रोटॉन्स नहीं होते, होल्स होते हैं। होल जो है वो एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर 17 द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड। किसी भी डायोड के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, अगर हमारे पास कोई डायोड है और उस डायोड को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी ना किसी बैटरी के साथ, चाहे वो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें या इसका उल्टा कर लें, दोनों ही सूरतों में इस लगाने के प्रोसेस को कहते हैं बाइसिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी अप्लाई किया जाता है डायोड के अक्रॉस, यानी कि हम जब बैटरी जोड़ते हैं, तो इसको, इस एप्लीकेशन को बाइसिंग कहा जाता है। दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज। डोनर इम्प्योरिटीज वो हैं जो कि पेंटावैलेंट होती हैं। पेंटावैलेंट जो हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। तो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लिथियम डोनर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये दोनों के दोनों डोनर इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम जो है वो एनडीएम के साथ आ जाएगी कि ये डोनर इम्प्योरिटी नहीं है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जो कि एसबी होता है। 19 होल इन अ सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली, अभी बताया मैंने, होल जो है वो सेमीकंडक्टर में वैकेंसी होती है इन द वैलेंस बैंड, एब्सेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि खाली जगह होती है। वो पॉजिट्रॉन नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस नहीं होता, अल्फा पार्टिकल नहीं होता, वो होती है एक वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। नंबर 20 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखिए, वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ती है कंडक्टर्स की, बट सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इजीली ट्रेवल कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, यानी कि कंडक्शन बढ़ जाती है। तो कंडक्शन बढ़ने का मतलब यह क्या हो गया कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। सही है, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है सेमी कंडक्टर्स की, बट सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है। 21 पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर। पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है इंसुलेटर के तौर पे इन रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पी साइड एन साइड, तो पी साइड को हम जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एन साइड को जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, दरमियान में एक लार्ज फॉरवर्डन गैप आ जाता है। ठीक है ना, तो करंट पास नहीं होता, इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली नो करंट पासेस इन रिवर्स बाइसिंग। 22 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन अ सिग्नल मींस, हम क्या चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, change in the time period of the signal, change in the vertical width of the signal। एम्पलीट्यूड बेसिकली वर्टिकल विड्थ होती है। ये वेव जो है ना कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे आ रही है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे कि ये वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और ये जो वेव मैंने बनाई है फ्रीक्वेंसी तकरीबन दोनों की बराबर है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है, थोड़ा सा मैंने रखा है, और इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रखा है। तो वर्टिकल विड्थ के चेंज करने को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड इन, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, इमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा हमेशा फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, चाहे वो एनपीएन ट्रांसिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांसिस्टर हो। 24 ट्रांसिस्टर कैन नेवर बी यूज्ड एज एन, ट्रांसिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं, हम स्विच के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट रेक्टिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम है, बट कॉपर इज अ प्योर कंडक्टर, नॉट अ सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, बाकी बचे ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आसान से एमसीक्यूज, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।